भद्रं नो अपि वातय मनः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज का हम स्वामी श्री विद्यारण्य जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के प्रथम पंचक के प्रथम प्रकरण तत्वविवेक प्रकरण पर स्वाध्याय करने जा रहे हैं। यहाँ जो तत्वविवेक प्रकरण है, इस प्रकरण में भगवान ग्रंथकार ने उस तत् शब्द तत्वमसि, इस जो महावाक्य है, उस महावाक्य का जो तत् है, वह तत् पद शब्द जो उसका नित्यत्व सिद्ध करने के लिए इस प्रथम तत्वविवेक प्रकरण का प्रथम श्लोक से प्रारंभ किया गया था। आज तक हमने 22वें श्लोक तक विचार किया। भगवान ग्रंथकार ने जो उस परब्रह्म 15वें श्लोक से उस परब्रह्म परमात्मा का जो चिदानंदमय जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म के प्रतिबिंब से जो समन्वित प्रकृति है, 3 गुणों वाली, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उस प्रकृति माया और अविद्या इस प्रकार से 2 प्रकार की बताई गई है। शुद्ध सत्वगुण वाली जो प्रकृति है उसे माया कहा है। मलिन सत्वगुण वाली प्रकृति है जो कि अंशतः रजोगुण तमोगुण से जो मिश्रित सत्वगुण वाली प्रकृति है, वही अविद्या अर्थात मलिन सत्वगुण वाली प्रकृति कहा है। और इस प्रकार माया और अविद्या का निरूपण किया। अब ईश्वर और जीव का निरूपण करते हैं। वह जो ब्रह्म है, चिदानंदमय ब्रह्म, उनका जो प्रतिबिंब है वह माया में स्थित है और माया को वश में किए हुए है और सर्वज्ञत्व इत्यादि गुण वाला।
उन माया का जो स्वरूप है, मायोपाधिक स्वरूप है, उन्हें ईश्वर की उपाधि दी गई है, उन्हें ईश्वर कहा है। और वही जो परब्रह्म परमात्मा चिदाभास स्वरूप जो, यानी कि चित्त प्रतिबिंब से वह अविद्या से वशीभूत है। परब्रह्म परमात्मा का जो अन्य जो स्वरूप है, वह जो अविद्या से जो वशीभूत है। पहला जो स्वरूप है माया को अपने वश में किए हुए है, सर्वज्ञत्व इत्यादि गुण वाले, वह ईश्वर का स्वरूप है, ब्रह्म परमात्मा का। दूसरा परमात्मा का अन्य जो स्वरूप है वह अविद्या से वशीभूत हुआ, और अविद्या से वशीभूत होने के कारण, अविद्या यानी रजोगुण तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण वाली जो प्रकृति है, वही अविद्या। तो इस प्रकार तीन गुणों से जो वशीभूत हुआ है, वह ब्रह्म का जो चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास स्वरूप। तो वही जो इस प्रकार वशीभूत होते हुए इन जो अविद्या के जो तीन गुण हैं, उन तीन गुणों की न्यूनाधिकता के कारण वह वैचित्र्याद अनेकदा, अनेक प्रकार से विलक्षित किए हुए वह जीव है। यहाँ जीव एक ही है, लेकिन गुणों की प्रधानता के कारण, न्यूनाधिकता के कारण वह जीव अनेक प्रकार से विलक्षित किए हुए हैं। जिस प्रकार की भिन्न भिन्न योनियों वाले भिन्न भिन्न जीवात्माओं, जीव तो एक ही है, जीव ही अविद्या है, जीव भाव ही अविद्या है, और वही कारण शरीर है, वही अविद्या ही कारण शरीर है, और कारण शरीर तीन गुणों से युक्त है, वही कारण शरीर। तो यहाँ जीव कारण शरीर तो एक ही है, उसी कारण शरीर में अनेक प्रकार के 84 लाख योनियों वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों अपने गुणों के न्यूनाधिकता के कारण, सत्वगुण वाले जीव देव योनि में जाते हैं, रजोगुण वाले जीव, यह जो कर्म प्रधान जो योनि है मनुष्य योनि, उसे प्राप्त करते हैं। तमोगुण वाले जो जीव हैं वे अन्य अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में से 13 अंक पशु पक्षी इत्यादि योनियों में वह उस योनि को पाता है, प्राप्त करता है, उन गुणों की न्यूनाधिकता के कारण। और इस प्रकार जो एक ही जीव है होने के कारण, वह जो जीव है वह अविद्या में अपने को अध्यासित किया हुआ है, इसलिए वह जीव भाव को प्राप्त हुआ है। और वह अविद्या ही कारण शरीर है, अविद्या ही कारण शरीर है। और जो कारण शरीर में वह जो जीव है, उस कारण शरीर में अभिमान करने वाला वह जीव, उसे प्राज्ञ कहा है। तो इस प्रकार यहाँ प्राज्ञ नाम वाला जीव हुआ। अब आगे भगवान सृष्टि का जो निरूपण करते हैं, तो उन जो प्राज्ञ नाम वाले जो जीव है, उनके भोग के लिए ईश्वर ने स्वयं ही संकल्प किया, यानी प्रकृति ने ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा से, यानी ईश्वर ने संकल्प किया और प्रकृति ने अपने तमोगुण प्रदान से क्रमशः 5 महाभूत की उत्पत्ति की। वियत पवन तेजो अम्बु भुवो भूतानि जगिरे, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, क्रमशः इस प्रकार क्रमशः ये 5 महाभूत उत्पन्न हुए, वह तमोगुण वाली प्रकृति से, ईश्वर के संकल्प यानी ईश्वर की आज्ञा से। अब उन्हीं जो 5 महाभूत हैं, उन 5 महाभूतों के प्रत्येक के सत्वांश से
क्रम से धेन्द्रिया पंचकम, धेन्द्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिया, प्रत्येक के सत्वांश से 5 ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हो। श्रोत्र त्वक अक्षी रसन ग्राणाख्यम उपजायते। प्रत्येक के सत्वांश से, यानी आकाश के सत्वांश से श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई, वायु के सत्वांश से त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई, त्वचा, अग्नि के सत्वांश से अक्षी चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई, जल के सत्वांश से रसना इंद्रिय उत्पन्न हुई, और पृथ्वी के सत्वांश से घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। इस प्रकार 5 धेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां प्रत्येक एक सत्वांश से उत्पन्न हुई, और वही 5 महाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। वही अंतःकरण वृत्ति भेद से 2 प्रकार का विभाजित किया है। संशय स्वरूप में जो वृत्ति है उसे मन कहा, और निश्चयात्मक वृत्ति है उसे बुद्धि कहा। ग्रंथकार ने इसी मन में, मन जो है उसी में चित्त का अंतर्भाव बताया। मन में ही चित्त का अंतर्भाव बताया, और बुद्धि में ही अहंकार का अंतर्भाव बताया। तो इस प्रकार यह अंतःकरण चतुष्टय उन जो पंचमहाभूत जो है उनके सम्मिलित सत्वांश से यह अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। अब जो पंचमहाभूत जो उत्पन्न हुए थे प्रकृति के तमोगुण से, उन पंचमहाभूतों के प्रत्येक के रजोगुण के अंश से 5 कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। यानी आकाश के रजोगुण अंश से, आकाश के रजोगुण के अंश से वाक उत्पन्न हुई, वाणी। यहाँ जो कर्मेंद्रियों की जो बात चल रही है, कर्मेंद्रिया रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो यहाँ कर्मेंद्रिया में आकाश तत्व जो है, उस आकाश तत्व के रजांश से वाक उत्पन्न हुई। वायु के रजांश से 2 हाथ उत्पन्न हुए, पानी। वाक पाणी पाद पायु उपस्था भी दानानि जगिरे। तो वायु के रजोगुणांश से 2 हाथ उत्पन्न हुए, अग्नि के रजोगुण से, रजोगुण के अंश से 2 पैर उत्पन्न हुए, पाद यानी पैर। जल के रजांश से पायु यानी गुदा उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी के रजोगुण के अंश से उपस्थ मूत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार जो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, जिन कर्मेंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा भाषण किया जाता है, बोला जाता है, हाथों के द्वारा वस्तु को ग्रहण किया जाता है, पैरों के द्वारा गमन किया जाता है, और पायु और उपस्थ के द्वारा मलमूत्र आदि का त्याग किया जाता है। इस प्रकार जो कर्म किया जाता है वह इन कर्मेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ उन जो पंचमहाभूतों के प्रत्येक के रजांश से भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां की उत्पत्ति बताई, और वही वे जो पंचमहाभूत है उनके सम्मिलित रजांश से, रजोगुण के अंश से प्राण उत्पन्न हुआ, प्राण। और वही प्राण 5 प्रकार से वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न प्रकार से बताए गए। यानी प्राण, अपान, वान, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो जो प्राण है वह श्वासोश्वास के लिए जो हृदय में स्थित है, श्वासोश्वास के द्वारा जो किया गया प्राण, वही प्राण, मुख्य प्राण हृदय में स्थित है, उसकी जगह हृदय में है। मल को नीचे की ओर धकेलने के कारण
उदान वायु जो गुदा में स्थित है, अपान वायु, उदान नहीं, अपान वायु जो गुदा में स्थित है, प्राण अपान, और जो नाड़ियों में जो अन्न जल को पहुंचाता है वह व्यान है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है व्यान। और जो कंठ में स्थित है, जिसके द्वारा उल्टी, वमन और भाषण इत्यादि जो किया जाता है, उस उदान वायु जो है वह कंठ में स्थित है। और जो अंतिम जो है अन्न रस आदि को समान रूप से जो विभक्त करना, अन्न जलादि जो है, अन्न और रस, इनको समान रूप से विभक्त करता है। किस प्रकार से? तो अन्न जो हम लेते हैं तो जठर में वह अन्न घन पदार्थ से उसका रस में रूपांतरण होता है, और उस रस का अर्क स्वरूप वह तेज में रूपांतर होता है। खाए हुए अन्न तीन प्रकार से उसकी उस पर तीन प्रकार की क्रिया होती है। पहली, अन्न घन स्वरूप से वह रूपांतरित होता है, तो घन स्वरूप से जो अन्न होता है उसमें से रस निकालते हैं। रस अर्क, रस का जो अर्क है वह तेज स्वरूप होता है। तो यहाँ इस प्रकार जो अन्न और रसादि को समान रूप से जो विभक्त करता है वह है समान वायु, उसका स्थान है नाभि मंडल में। तो इस प्रकार यहाँ सत्रह तत्वों, यह जो सृष्टि में इन तत्वों की उत्पत्ति बताई, यानी पंचमहाभूतों से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 का जो समुच्चय है उसे सूक्ष्म शरीर कहा है। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचक ही मनसा धिया शरीरम सप्तदशम दशभिः सूक्ष्मम तद लिंगम उच्यते। और ये जो 17 का जो समूह है, समुच्चय हुआ, उसे सूक्ष्म शरीर कहा है, और वेदांतों में उसे लिंग शरीर कहते हैं। लिंगम उच्यते, लिंग कहते हैं, वेदांत में उसे लिंग कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। अब यहाँ तक हमने देखा, लेकिन इस लिंग शरीर की जो व्याख्या भगवान ने जो बताई है वह व्याख्या पर आज हम विचार करेंगे। तो यहाँ अन्वय जो भगवान ने बताया है, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचे कहे मनसा धिया इति सप्तदशभिः सह सूक्ष्मं शरीरं भवति तत् सूक्ष्म शरीरम एवं लिंगम शरीरम इति उच्यते वेदांतेषु। यहाँ व्याख्या में जो भगवान ने बताया है, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचे कहे, 3 प्रकार के जो 5, 3 का जो समूह बताया है, 5 5 5 3 प्रकार से जो बताए हैं, वह बुद्धि यानी ज्ञानेंद्रिया, कर्म यानी कर्मेंद्रिया, और प्राण पंचक है यानी 5 प्राण। बुद्धिन्द्रियाणि यहाँ वाक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राणम नामानि। तो यहाँ ज्ञानेंद्रिय जो कही गई है वह श्रोत्र चक्षु जिह्वा घ्राण त्वक इत्यादि जो 5 ज्ञानेंद्रियां कही, पंच ज्ञानेंद्रियाणि, तथा कर्मेंद्रियाणि वाक पाणिपाद पायुपस्थ आख्यानि 5 प्राण पंचकम प्राण अपान व्यान उदान और समान।
तेहे अत्र बुद्धयो ज्ञानानि कर्माणि च व्यापारः। यहाँ ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया ये जो नाम हुआ वह ज्ञान उपार्जन के कारण ज्ञानेंद्रिया कही गई। जिन करणों के द्वारा ज्ञान का उपार्जन होता है, यह जो संवित यानी आत्मा है, जब मन से संयोग करता हुआ भिन्न भिन्न जिन इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वे ज्ञानेंद्रिया, इस प्रकार की ज्ञानेंद्रिया बताई गई है। उन ज्ञानेंद्रिया स्वरूप करण के द्वारा ही वह संवित मन के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तद इंद्रियों के प्रतिबिंबों से तद्रूप हो जाता है, वही संवित यानी आत्मा। तो इस प्रकार यहाँ ज्ञानेंद्रिया जो बताई वह बुद्धयो यानी ज्ञान स्वरूप इंद्रिया, वही ज्ञानेंद्रिया। कर्माणि च व्यापारः, और यहाँ जो प्राण से संयोग करती हुई जो कर्मेंद्रियां हैं, जो प्राण का व्यापार होता हुआ भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राण व्यापार करता है। सूक्ष्म स्वरूप से प्राण ही वह व्यान स्वरूप से हाथों को भिन्न भिन्न वस्तु को ग्रहण कराता है। प्राण के द्वारा ही दो पैर के द्वारा गमन किया जाता है। वह प्राण ही मलमूत्र का त्याग यानी पाई और उपस्थ स्वरूप से, यह जो दो इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां, मलमूत्र त्याग का वह निमित्त बनता है प्राण ही। तो प्राण के कारण ही वह भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां भिन्न भिन्न व्यापार करती है। कर्माणि च व्यापारः तज्जनकानि ज्ञानजनकानि व्यापारजनकानि च इंद्रियाणि चेति बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेंद्रियाणि चेति भाव। इस प्रकार का भाव है। यह बुद्धिन्द्रियाणि यानी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया क्यों कही गई है? तो अपने व्यापार के कारण, ज्ञान के कारण, ज्ञान उपार्जन का जो साधन है वह ज्ञानेंद्रिय, और कर्म स्वरूप जो व्यापार है उस व्यापार का जनक जो होता है वह कर्मेंद्रियाणि, व्यापार जनक जो इंद्रिय है वह कर्मेंद्रियाणि। बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च प्राणः च इति तथा तेषां पंचकानि, और वे बुद्धि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और पांच प्राण, ये पांच पांच हुए। और मनसा विमर्श रूपेण संकल्प विकलात्मकेन धिया, मनसा विमर्श रूपेण संकल्प विकल्पात्मकेन, मन किस प्रकार का हुआ? यहाँ जो 15, तो यहाँ 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 प्राण बताए, और उसके बाद जो मन अंतःकरण स्वरूप से जो मन उत्पन्न हुआ वह पंचमहाभूतों के सम्मिलित तेज सत्वांश से, यह जो अंतःकरण जो उत्पन्न हुआ उसमें जो संकल्प विकलात्मक जो वृत्ति है, संशयात्मक वृत्ति है, विमर्शात्मक वृत्ति है, उसे मन कहा। और जो निश्चयात्मक वृत्ति वाला जो है उसे बुद्धि कहा। तो इस प्रकार यहाँ मनसा विमर्श रूपेण संकल्प विकलात्मकेन धिया निश्चयात्मिकाया अध्यवसाय जनिकया बुद्धया सह च एतः सप्तदशभिः तत्संख्याकैः सूक्ष्म शरीरं भवति। इस प्रकार यहाँ 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, विमर्श रूप वाला संकल्प विकल्प वृत्ति वाला मन, और निश्चयात्मक वृत्ति वाली बुद्धि। 15 और 2 17, यह जो सप्तदशभिः तथा संख्याकैः सूक्ष्म शरीरं भवति। इस 17 संख्या वाला जो यह जो
समूह हुआ, समुच्चय हुआ, उसे सूक्ष्म शरीर कहा। तद एव च शास्त्रेषु लिंग शरीरम इति अपि व्यवह्रियते। और शास्त्रों में उस जो सूक्ष्म शरीर है उसे लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग शरीरम इति संपन्नम, इस प्रकार से लिंग शरीर संपन्न तो होता है। यहाँ अस्य सप्तदशक संगातस्य अतीन्द्रियत्वात् सूक्ष्मत्वेन अस्य शरीरस्य एवं नाम सूक्ष्म शरीरम इति संपन्नम। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर जो नाम है, सूक्ष्म शरीर नाम वाला जो 17 जो यह तत्वों का जो समुच्चय है, किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर कहा गया। तो यहाँ इस प्रकार बताया कि सप्तदशक संघातस्य, यह 17 जो है उनके संघात, उनका समुच्चय अतीन्द्रियत्वात् यानी अतीन्द्रियता के कारण, अतीन्द्रिय यानी जो इंद्रियों से पर है, स्थूल इंद्रियों से जो पर है, सूक्ष्म इंद्रियों, यह जो इंद्रियां हैं उन्हें वह जो स्थूल इंद्रियों का विषय नहीं है, अनुभवजन्य नहीं है, स्थूल इंद्रियों का अनुभवजन्य विषय नहीं है, इसलिए इसे इनको अतीन्द्रियत्वात् सूक्ष्मत्वेन, उनकी सूक्ष्मता के कारण, वह अतीन्द्रियत्वात्, उनकी अतीन्द्रियत्वता के कारण यह जो शरीर के अंदर जो इस प्रकार की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को सूक्ष्म शरीर कहा है। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियां जो है वे भी सूक्ष्म ही है, जिनके द्वारा मन का भिन्न भिन्न विषयों, मन के द्वारा यह जो आत्मा संवित है, प्रत्येगात्मा स्वरूप जो विद्यमान है अंतःकरण में, वही यह मन और बुद्धि से संयोग करके इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है तद्रूप होकर। तो यहाँ जो ज्ञान का जो ग्रहण किया जाता है, यह उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञानेंद्रियां हैं, वह स्थूल इंद्रियों से वह अनुभवित नहीं होती, स्थूल इंद्रियों का विषय नहीं है वह, इसलिए वह सूक्ष्म कहे गए हैं। इसी प्रकार कर्मेंद्रियां भी प्राण के संचार के कारण, कर्मेंद्रियां भी सूक्ष्म ही है, प्राण से संयोग करती हुई ये कर्मेंद्रियां भी प्राण से ही यहाँ व्यवहार करती है, व्यापार करती है, वे भी सूक्ष्म ही है। और जो प्राण है वह प्राण भी सूक्ष्म ही है, प्राण स्थूल नहीं है। तो इस प्रकार 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि भी सूक्ष्म ही है। मन और बुद्धि को देखा नहीं जा सकता, स्पर्श किया नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, वे अंतःकरण का भाव है, अंतःकरण ही मन और बुद्धि है। इस प्रकार यह जो 17 जो हुई वह अतीन्द्रियत्वाद सूक्ष्मत्वेन अस्य शरीरस्य एवं नाम सूक्ष्म शरीरम इति संपन्नम। इस प्रकार वह सूक्ष्म शरीर संपन्न होते हैं, सूक्ष्म शरीर को संपन्न करते हैं ये 17 का समुच्चय। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, भगवान भाष्यकार ने यहाँ, ग्रंथकार ने यहाँ एक प्रश्न किया है कि यद ज्ञानेन्द्रिय पंचकम तथा कर्मेंद्रिय पंचकम मनोबुद्धि ही च इति द्वादशापि न इंद्रिय गोचराणि भवन्ति इति कृत्वा सूक्ष्मत्वं सिद्धम एव। तो यहाँ यह जो
ज्ञानेंद्रिय पंचक है, कर्मेंद्रिय पंचक, मन और बुद्धि, ये द्वादश तो जो है वह इंद्रिय गोचर न होने के कारण, द्वादशापि न इंद्रिय गोचराणि भवन्ति इति कृत्वा, तो इंद्रिय गोचर न होने के कारण वह सूक्ष्मत्वम सिद्ध में, उनका सूक्ष्मत्व सिद्ध हो गया, इंद्रिय गोचर न होने के कारण, इंद्रियों का, स्थूल इंद्रियों का विषय न होने के कारण। पर परम पंचसु प्राणिषु कथमिति सूक्ष्ममिति, पर यहां जो 5 प्राण हैं वह किस प्रकार से सूक्ष्म हो सकते हैं? यतः ही, तो यहां उसका प्रश्न किया और उसके लिए प्रश्न को सपोर्ट करने के लिए आगे कहते हैं, यतो ही उच्छ्वास निश्वास रूपस्य प्राणस्य मुखनासिका बिलावच्छेदेन करांगुल्यादि स्पर्शान् प्रत्यक्षणेव अनुभूयमानत्वाद् बाह्यवायुवत् प्रत्यक्षतयः इंद्रियग्राह्यत्वेन अतीन्द्रियत्व अभावात् साक्षी मात्र भाष्यत्व अभावात् च न सूक्ष्मता। तो यहां यह जो प्राण है उसका यहां किस प्रकार से सूक्ष्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका कारण यहां बताया है कि उच्छ्वास निश्वास रूपस्य, यहां जो प्राण तो उच्छ्वास और निश्वास रूप से ही किया जाता है, प्राणन क्रिया जो की जाती है वह उच्छ्वास और निश्वास इस प्रकार से की जाती है, और वह जो प्राण है वह मुख और नासिका के छिद्र के द्वारा, उनके मुख नासिका के छिद्र की इयत्ता जो है, अवच्छेदन यानी इयत्ता, उनकी जो सीमा है, मुख और नासिका के छिद्रों की सीमा के द्वारा और हाथ और अंगुली से उसे स्पर्श कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूत होते हैं। श्वासोश्वास तो यह जो नासिका और मुख के छिद्रों से श्वास जो निकालते हैं और लेते हैं, तो अपने हाथ और अंगुलियों के द्वारा जो उसको स्पर्श करते हैं तो उसको अनुभवित किया जा सकता है ना, यहाँ उसका अनुभव होता है श्वास और उच्छ्वास का। तो इस प्रकार अनुभवित होने के कारण बाह्य वायुवत जो प्रत्यक्षतः इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण बाह्य जो वायुवत हो, प्राण जो बाह्य होता है, जो वायुवत होता है, उसे प्रत्यक्षवत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। और तो इस प्रकार यहाँ स्पर्शेंद्रिय से उसे अनुभवित होता है। यहाँ जो मुख और नासिका के जो छिद्र है, उन छिद्रों को स्पर्श करने से उसको अनुभवित किया जा सकता है कि हम प्राण को लेते हैं और निकालते हैं। तो इस प्रकार बाह्यो वायुवत प्रत्यक्षतया इंद्रिय ग्राह्यत्वेन, तो इस प्रकार इंद्रिय ग्राह्यत्वेन, इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किए जाने के कारण अब यहाँ अतीन्द्रियत्व अभावात, तो यहाँ अतीन्द्रिय यानी सूक्ष्म इंद्रिय का अभाव होता है। श्वासोश्वास में सूक्ष्म इंद्रिय का कोई यहाँ कोई कार्य नहीं होता, स्पर्श इंद्रिय से ही उसे अनुभवित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अतीन्द्रियत्व अभावात, उसकी सूक्ष्मता के अभाव के कारण, श्वासोश्वास में सूक्ष्मता नहीं होती ना, यहाँ अनुभवित होता है, इसलिए इंद्रिय गोचर हो गया यहाँ। और साक्षी मात्र भाष्यत्व अभावाच, तो यहाँ साक्षी मात्र कौन है? तो आत्मा। आत्मा जिस प्रकार सूक्ष्म इंद्रियों को प्रकाशित करती है,
अन्य जो मन इत्यादि जो इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि को जिस प्रकार आत्मा साक्षी मात्र से उसे प्रकाशित करता है, आभासित करता है, उस प्रकार यहाँ जो श्वासोश्वास में वह जो साक्षी स्वरूप से जो आत्मा है उसका भी यहाँ आभासित नहीं करता। यहाँ साक्षी मात्र भाष्यत्व, तो यहाँ साक्षी मात्र यहाँ भाषित नहीं करता, ये जो चेष्टा होती है उसको, तो इस प्रकार का जो उसका साक्षी मात्र का भी भासना उसका अभाव हो गया। साक्षी मात्र भाष्यत्व अभावात च, तो यहाँ दो प्रकार से अभाव बताया गया। सूक्ष्मता का अभाव बताया, अतीन्द्रिय जो है, अतीन्द्रियत्व जो है उसका अभाव बताया, और साक्षी आत्मा का भी यहाँ आत्मा के द्वारा जो भाषित होता है, तो वह जो भासमान होना ये जो आत्मा के द्वारा होता है वह भी उसका भी अभाव बताया गया है। इसलिए वह सूक्ष्म नहीं है। इसका तात्पर्य यह है, वह क्यों सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म शरीर अंतर्गत क्यों नहीं है प्राण। तो यह प्रश्न में इसका कारण बताया प्रश्नकर्ता ने, इस कारण से यह प्राण सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता। लेकिन उसका उत्तर जो भगवान भाष्यकार जो देते हैं, तत्र इदम उत्तरम भवितुमर्हति, तो कहते हैं यथा नैयायिकादीनां परेषां मते, तो जिस प्रकार नैयायिकों के अन्य जो नैयायिकों परेशान यानी अन्य जो नैयायिक जो लोग हैं उनके मत में भौमम तेज सोत्पत्ति क्षण एव काष्ठादि तादात्म्यम विना चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व न भजते। तो यहाँ उदाहरण बताया नैयायिकों के द्वारा। नैयायिकों का कहना है कि यहाँ जो पृथ्वी ऊपर अग्नि विद्यमान है, वह अग्नि सूक्ष्म स्वरूप से विद्यमान है। यथा यहां जो लिखा है भौमम तेज सोत्पत्ति क्षण, यहां भौमम यानी पृथ्वी पर जो तेज यानी अग्नि का जो स्वरूप है वह स्वयं उत्पत्ति का लक्षण वाला है। एवं काष्ठादि तादात्म्यम विना, लेकिन यह जो अग्नि जो विद्यमान है स्वयं उत्पत्तिशील है, फिर भी वह अग्नि काष्ठ आदि के तादात्म्य के बिना वह चाक्षुष जो चक्षुष इंद्रिय जो है, इन चक्षेंद्रिय के द्वारा उन चक्षेंद्रियों का जो प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता। अग्नि की विद्यमानता सूक्ष्मतय होने के बावजूद भी वह चक्षु का विषय नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक वह काष्ठ आदि से तादात्म्यता न रखता। काष्ठ आदि में जब वह तादात्म्यता नहीं रखता है तब तक वह अग्नि चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। तो यहां इस प्रकार काष्ठादि तादात्म्यम विना चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व न भजते। उसी प्रकार तथैवं अस्माकं अद्वैतीनां मते, उसी प्रकार जो अद्वैतियों का जो मत है, अद्वैत सिद्धांत को जो मानने वाले हैं वे अद्वैती, उनका जो मत है वह इस प्रकार है। प्राण शरीर कारणीभूत वायु तादात्म्यापन्न एव पूर्वोक्त प्रत्यक्षता योग्यो अपि भवति इति न को अपि अत्र विरोध इति। तो यहाँ विरोध नहीं है, प्राण सूक्ष्म ही है, सूक्ष्म इंद्रिय स्वरूप ही है। पंच प्राण जो बताए हैं वह जो श्वासोश्वास में जो क्रिया की जाती है
वह जो प्राण है वह हकीकत में, सही अर्थ में, वह तो 5 प्राण जो शरीर अंतर्गत है, शरीर से तादात्म्यता को प्राप्त हुए हैं, शरीर तद्रूप होता हुआ प्राण 5 प्रकार से जो पहले जो बताए, भिन्न भिन्न वृत्ति भेद से जो प्राण भिन्न भिन्न अवयवों में जो स्थित है शरीर के अंदर, तादात्म्य का तो प्राप्त किया हुआ वह प्राण इस प्रकार जो बताया, जो श्वासोश्वास किया हुआ प्राण तो बाह्य प्राण जो है वह सूक्ष्म स्वरूप से हृदय में स्थित है, प्राण स्वरूप से। वही प्राण वृत्ति भेद से अपान स्वरूप से गुदा में स्थित है, वही प्राण वृत्ति भेद से व्यान स्वरूप से समग्र संपूर्ण शरीर में नाड़ियों में स्थित है, वही प्राण वृत्ति भेद से उदान स्वरूप से कंठ में स्थित है और नाभि मंडल में समान स्वरूप से स्थित है। तो यह जो शरीर अंतर्गत प्राण का जो स्वरूप है 5 प्रकार से जो वृत्ति भेद से बताया गया है, वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म ही है। वही सूक्ष्म प्राण ही संपूर्ण शरीर का संचालन करता है, संतुलन करता है, चेष्टाओं करता है। भिन्न भिन्न शरीर के अंदर सूक्ष्म स्वरूप से शरीर की इंद्रियों को, शरीर के अवयवों को चेष्टा स्वरूप से वह विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार यहां प्राण का सूक्ष्मत्व सिद्ध किया। प्राण सूक्ष्म शरीर का ही एक भाग है। आगे भगवान लिखते हैं, यथा वा पर्वतो वह्निमान धूमादित्य अनुमान स्थले धूमादिकम लिंग्यते ज्ञाप्यते साध्य वह्न्याद्यनेति व्युत्पत्तिम आश्रितानुमान प्रमाको हेतुर्धूमादि लिंगम इति उच्यते तद्वद ही अपि साक्षिणः साक्षात् तद् भाष्यत्वेन तत् ज्ञापकत्वात् प्राणादि नामपि लिंगम इति व्यवहारिति। तो यहाँ इस प्रकार जो भगवान ने जो अपना भाष्य में जो लिखा है, व्याख्या में जो लिखा है, पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत के पीछे अग्नि किस प्रकार से जाना जाता है। अग्नि पर्वत के पीछे, पर्वत हो यानी पर्वत के ऊपर या पर्वत में जो अग्नि दिखाई नहीं देता, फिर भी वह प्रज्वलित होता हुआ सा दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो प्रमाण जो है वह धूम्र है। धूम के कारण अनुमान किया जाता है कि वहां अग्नि है। तो अग्नि का यहां धूम जो है वह लिंग शरीर हुआ, क्योंकि अग्नि होने का जो प्रमाण है वह धूम है। इस धूम के अनुमान से ही अग्नि होने का यहां सिद्ध होता है। अतः धूम अग्नि का ज्ञापक होने के कारण लिंग कहा जाता है। उसी प्रकार यह जो प्राण आदि भी साक्षी चैतन्य के ज्ञापक होने के कारण लिंग शब्द से कहे गए हैं। तो ये जो सूक्ष्म प्राण आदि 5 जो प्राण है, प्राण अपान व्यान उदार और समान, ये जो है 5 प्राण, वे भी जो साक्षी चैतन्य है, उन साक्षी चैतन्य के ज्ञापक होने के कारण लिंग कहे गए हैं।
वे ज्ञानेंद्रियां भी यह मन स्वरूप जो आत्मा है उसका ज्ञापक होने के कारण पंचकर्म ज्ञानेंद्रियां भी लिंग शरीर है, लिंग का ही भाग है। और पंच कर्मेंद्रियां भी इन 5 प्राणों के ज्ञापक होने के कारण वे भी सूक्ष्म लिंग है। तो इस प्रकार ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये सभी साक्षी चैतन्य के ज्ञापक होते हैं। साक्षी चैतन्य के कारण ही ये सूक्ष्म शरीर चेष्टा करता है। इस प्रकार यहां 23वें श्लोक में जो भगवान ने व्याख्या बताई, शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मम तल्लिंगम उच्यते। तो यह सूक्ष्म शरीर जो है 17 के समुच्चय वाला वही लिंग शरीर शास्त्रों में कहा गया है। तो यहाँ इस प्रकार आज का स्वाध्याय, यहाँ जो 23वें श्लोक पर जो व्याख्या का जो निरूपण भगवान ने किया वह आज हमने पूर्ण करी। अब सूक्ष्म शरीर के अभिमानी जो बताए गए हैं वह उनका निरूपण जो 24वें श्लोक से बताए गए हैं वह हम कल देखेंगे। आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम।